नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात उत्तर प्रदेश की होगी। 90 में अखिलेश, यूपी में पीडीए विशेष। क्योंकि राजनीति में बात इशारों इशारों में होती है, लेकिन संदेश बेहद साफ होता है। यही अखिलेश यादव ने भी कर दिखाया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह दावा किया कि उनकी पार्टी 90-10 में से 90 का हिस्सा है। यह बयान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80-20 के दावे को लेकर दिया है। दावा किया कि पीडीए की ताकत ने बीजेपी को डरा दिया है। आखिर पहले 80-20 और अब 90-10 का यह समीकरण क्या है और कैसे इस फॉर्मूले से अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में लगे हैं, एक डिटेल रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं। 20% से कम में वे हैं स्वार्थी की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। ये जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? अस्सी 20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 80 में कि 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80 ये 90-10 का मामला है। अखिलेश यादव 90 में या फिर 10 में, सवाल अखिलेश यादव ने किया और जवाब भी अखिलेश यादव ने दिया। और इसी 90-10 के बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा संदेश दिया। संदेश ये कि यूपी में पीडीए समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के लिए अब भी उपयोगी। दरअसल शनिवार को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनन्या नाम के उस बच्ची को सम्मानित किया जो अंबेडकर नगर में झुग्गियों में तोड़फोड़ के दौरान किताबें समेटकर दौड़ती हुई नजर आई। अखिलेश यादव ने बच्ची के परिवार को 1 लाख रुपए सम्मान राशि दी और पढ़ाई का खर्च उठाने का भी दावा किया। इसी प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने सीएम योगी के 80-20 वाले बयान को निशाने पर लिया और पीडीए को लेकर 90-10 के फॉर्मूले का जिक्र कर दिया कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई है कि उनका 80-20 का भी नारा नहीं चलने वाला है, जो 80-20 का नारा देते हैं, शायद इसमें 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं? 80 में कि 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 80 बनाम 20 का नारा दिया। इसे हिंदू बनाम मुसलमान से जोड़कर देखा गया। हालांकि इससे एक कदम आगे बढ़कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे 85 बनाम 15 कर दिया। ऐसा करके संदेश देने की कोशिश की गई। हालिया दिनों में एक इंटरव्यू के दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 और 20 का जिक्र किया था। ये आप कहते हैं कि यूपी में 80-20 की लड़ाई है, इसका क्या मतलब है? 80-20 की लड़ाई ये वही लड़ाई है जो अभी हाल ही में उपचुनाव के माध्यम से परिणाम आए हैं। 2017 में जो परिणाम आए थे, 2022 में जो परिणाम आए थे। तो हम तो यही मानेंगे कि 80 जो है वो हिंदू हैं और 20 जो है मुसलमान हैं। 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं। 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं, स्वार्थी की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि
उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है। नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का ये फॉर्मूला हिट हो गया। बीजेपी ने यूपी में पूर्ण बहुमत हासिल किया और सरकार भी बन गई। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने। तब बीजेपी को 403 में से 255 सीटों पर जीत मिली। समाजवादी पार्टी 111 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। अपना दल सोनेवाल को 12 सीटें मिली। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। अब अखिलेश यादव ने बाजी पलटते हुए इसे 90 बनाम 10 कर दिया है, लेकिन उनके फॉर्मूले का समीकरण अलग है। इस बार लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं बल्कि अखिलेश ने सियासी लड़ाई पलट दी है। अखिलेश के फॉर्मूले के मुताबिक तो मुस्लिम पीडीए का एक हिस्सा है, क्योंकि पीडीए में बाकी वर्ग भी शामिल है। कि आधी आबादी इनसे इतनी पीड़ित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आधी आबादी को पीडीए परिवार को जोड़ दें तो हिसाब किताब 90-10 का बनता है। जो लोग निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए, उन्हीं का अधिकारी पकड़ा गया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत, और इसी ताकत के बल पर अखिलेश 2027 में फिर से परचम लहराने की तैयारी में। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इन 37 सीटों में से 32 सीटों पर पीडीए समाज से आने वाले उम्मीदवार जीते थे, यानी 86% का यह आंकड़ा था। बताते हैं आपको, पीडीए यानी कि पिछड़ा 20 सांसद चुने गए, उन 37 में से 8 दलित सांसद चुने गए और 4 अल्पसंख्यक यहां पर चुनकर संसद में पहुंचे थे। अब सवाल दरअसल इसी को लेकर है। मायने ये कि लोकसभा में अखिलेश ने एमवाई नैरेटिव को तोड़ा और पीडीए पर विश्वास जताया है, जिसका असर यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी बनी। अब सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 90-10 और पीडीए का जिक्र क्यों करने की जरूरत पड़ी, और कैसे पीडीए अखिलेश की 27 की जीत में कारगर साबित हो सकता है, यह रिपोर्ट देखिए। यूपी में लड़ाई अगड़ों और पिछड़ों की हो गई। अगड़ों को बीजेपी अपना कोर वोटर मानती है और इसका झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है, जबकि 2024 लोकसभा चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के कई कार्यक्रम भी पाइपलाइन में हैं। इन्हीं में से एक समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा भी है। दरअसल जिस पीडीए की रणनीति के दम पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 37 लोकसभा की सीटों पर जीत हासिल की थी, उसके बाद सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी उसी पीडीए की धार को अखिलेश यादव कम नहीं होने देना चाहते हैं। और यही वजह है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति भी उसी पीडीए के दम पर ही तैयार की जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव सूबे की सभी विधानसभा की सीटों पर पीडीए साइकिल यात्रा निकालने की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ 90 बनाम 10 का नारा देकर बीजेपी की घेरेबंदी भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। इसकी बड़ी वजह रही अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण। जीत के बाद संदेश ये गया कि बीजेपी के हिंदुत्व पर अखिलेश यादव का पीडीए भारी पड़ गया। माना गया कि जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और जिसे बीजेपी ने जोर शोर से प्रचारित किया, उसके बाद भी उसे जीत नहीं मिल सकी। लेकिन इसके बाद जब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तो बाजी पलट गई। पिछले लोकसभा चुनाव में पीडीए का फार्मूला हिट हुआ था, चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पीडीए के जवाब में एक बृहत्तर हिंदुत्व का अम्ब्रेला तैयार करने की योजना बनाई है। लेकिन
अखिलेश यादव जिन इश्यूज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसका सूत्र वाक्य है कि 2027 की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा के बीच में होगी, अगर ऐसा होता है तो नतीजे उनके पक्ष में भी आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जबरदस्त जीत दर्ज की। इस जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह रही आंकड़ों के साथ साथ पिछड़ों का बीजेपी के साथ आना, जिसमें महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और हरियाणा में कांग्रेस फंस गई। लेकिन यूपी का चुनाव भी अब नजदीक आ रहा है, तो बीजेपी के इस चक्रव्यूह में यही वजह है कि वो पीडीए यात्रा की तैयारी में। काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है अखिलेश यादव जी। 2024 में जो पीडीए का गुब्बारा आपने फुलाया था, उसमें अयोध्या के मुई खान ने पिन चुभो दी। लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपराध में सम्मिलित हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, चोरी की घटनाओं में गिरफ्तारी हो रही है, उनकी नकली नोटों का धंधे में गिरफ्तार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता समझ चुकी है कि डीएनए इनका अपराध माफियाओं का है। और अब 27 में 2017 दोहराएगी उत्तर प्रदेश की जनता। अखिलेश यादव की साइकिल को पंचर करके सैफई भेजेगी। पीडीए और इंडिया गठबंधन जब मिलते हैं तो वो 90% से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये वही 90% लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। नौजवान परेशान हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई चरम पर है, किसानों को भाजपा सरकार ने धोखा दिया। देश में सबसे ज्यादा अत्याचार भाजपा शासित सरकारों में दलितों और महिलाओं पर हो रहा, निशाना बनाकर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। तो ये सब मिलकर 90% होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ वो 10% लोग बचे हैं जो इस देश के संविधान से नफरत करते हैं, इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अब इस 90% के इंडिया और पीडीए गठबंधन के फार्मूले का कोई तोड़ नहीं है। जनता बदलाव करने जा रही, बीजेपी का सफाया होगा। अखिलेश यादव ने पीडीए के वोट बैंक को मजबूत रखने का प्लान अभी से तैयार किया हुआ है। अखिलेश यादव जानते हैं कि किस तरह से 2024 में पीडीए हिट नहीं सुपर हिट रहा और परिणाम भी यही इशारा करते हैं। जिस तरह से 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की थी, अगर वही नतीजे दोहराए गए तो बाजी पलट सकती। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस को 82% यादव वोट मिले, जबकि बीजेपी और सहयोगी दलों को सिर्फ 15% वोट ही मिले। वहीं सपा और कांग्रेस को 92% मुस्लिम वोट मिले, जबकि बीजेपी और सहयोगी दलों को 2%। वहीं सपा कांग्रेस को 56% नॉन जाटव वोट मिले, बीजेपी प्लस को 29%। बड़ा उलटफेर जाटव वोट बैंक में देखा गया। कांग्रेस और सपा को जहां 25% वोट मिले, वहीं बीजेपी प्लस को 24%। लेकिन सबसे ज्यादा जाटव वोट 44% मायावती की बीएसपी को मिले थे। ये बात अलग रही कि बीएसपी एक भी सीट नहीं निकाल सकी। अखिलेश यादव सूबे में पीडीए की ताकत बखूबी समझते हैं। मुस्लिम वोट बैंक भी इसी पीडीए का हिस्सा है। अखिलेश दावा करते हैं कि पीडीए की ताकत से बीजेपी डरी हुई है और इसलिए बाकायदा इसके खिलाफ एक अभियान चलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों तो कम बोल रहा हूं मैं। उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यूपी के बाहर भी हैं, अन्य प्रदेशों में बैठे हैं, दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, उनके सेंटर्स हैं। वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए। इधर आपने देखा होगा, जब से वक्फ का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है, समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं ये पीढ़ी की ताकत। और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। शनिवार को ही अखिलेश यादव ने अनन्या को सम्मानित किया। वजह यही थी कि पीडीए को संदेश दिया जाए कि उनके बारे में समाजवादी पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों से ज्यादा सोचती है और काम करती है। अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर की रहने वाली
अनन्या यादव को पार्टी दफ्तर बुलाकर न सिर्फ सम्मानित किया, उसकी आर्थिक मदद की, बल्कि इसी बहाने बीजेपी सरकार की घेरेबंदी भी की है। अखिलेश ने साफ किया कि ऐसी घटनाएं ये बताने के लिए काफी है कि सरकार में किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने इसी बहाने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश की है। अखिलेश ने कहा कि अगर आधी आबादी पीडीए के साथ आ जाती है तो माहौल बदल सकता है, क्योंकि सरकार आज असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ही कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है। वैसे तो यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का समय है, लेकिन अभी से प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटी खेल रहे हैं। जहां बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है, तो इसी में सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत करने में जुट गया। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।